महीना में, और आप सभी जो भी जिनसे मेरा कुछ आशा है कि आप लोग कुछ महान काम करोगे, ऐसा विश्वास है। और ठीक है, वर्तमान कुछ समय का बाधा है, आकाश ठीक नहीं है, इस क्षेत्र में चलेगा, लेकिन आने वाला समय तो आप सबको महान मौका मिलने वाला है ही, वो तो दिख रहा है। तो अगर अभी से आपके पास वह शक्ति नहीं होगा और अभी से वो आप लोग अगर शक्तियों को एकोमुलेट करके नहीं रखोगे, और जब आपको वो मौका मिलेगा तब उस समय आप कुछ और कर नहीं पाओगे। इसलिए आप सभी को मेरा अनुरोध है, जैसे नवरात्र में मैं बताया कि आप लोग 9 दिन कम से कम सामान्यतः कुछ भी करो, कुछ जाप ले लो, कुछ रात्रि अनुष्ठान ले लो, लेकिन करो, क्योंकि वो नवरात्रि जैसे साल में 4 नवरात्रि हैं, वो बहुत माने रखते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। वो उस समय अपने को अपने स्तर के अनुसार स्थान, काल, पात्र, स्थिति, मानसिकता के अनुसार, मैं नहीं कहता किसी को कि बहुत ज़्यादा करो, 5 घंटा करो, 7 घंटा करो, ऐसा किसी को नहीं बोलता हूँ, या पूरा उपवास करो, फास्टिंग करो, प्याज लहसुन मत खाओ, मांस मछली अंडा तो छोड़ना है, वो तो स्वाभाविक बात है। लेकिन मैं बहुत किसी को हेक्टिक साधना नहीं देता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत तो करते रहो ना। भगवान तो आशुतोष हैं, शिव भगवान थोड़े समय प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर जिसके पास आज 1 महीना में अगर रेगुलर करते हो, किसी दिन टाइम मिल गया तो 2 घंटा दे दिया, किसी दिन टाइम नहीं मिला तो 2 मिनट में ही खत्म किया। बेसिक्स जो साधना है उसको तो रखना है, लेकिन उसको छोड़ के जैसे अभी श्रावण महीना आ गया, तो अभी आप बोलोगे मैं तो हर दिन कर रहा था क्या बोलते 4 गायत्री माला। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, 4 गायत्री माला कर रहे थे या 4 मृत्युंजय माला कर रहे थे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन श्रावण महीना में कुछ थोड़ा सा साधना, ज़्यादा नहीं, भले 1 माला बढ़ा दो अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। यही मेन मकसद था ये वीडियो का। और क्योंकि आप लोग ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मणों के हाथ में तो सबसे ज़्यादा दायित्व, कर्तव्य रहता है, क्योंकि ब्राह्मण तो देश को बर्बाद कर दिया ना। ब्राह्मण अगर जगेगा नहीं, ब्राह्मण के पास शक्ति है नहीं, ब्राह्मण के अंदर अगर विवेक नहीं है, फिर हम किसके पास जाएंगे? क्योंकि आने वाला समय जो विघटन समय है, खंड प्रलय का समय है, इस समय तो सबसे ज़्यादा शायद हमारे ही ऊपर कर्तव्य आने वाला है, और हम अपने कर्तव्य को निभा तभी सकते हैं ना जब हम उसके लिए पात्र होंगे। और खंड प्रलय और कल की अवतार कहो या चाहे विनाश का समय हो, उस समय तो जो अनफिट हैं, जो कोई काम के नहीं है, उन तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे या फिर उनको मार दिया जाएगा। वो एक अंधविश्वास के रूप में कहा जाए या साइंटिफिकली कहा जाए, अंधविश्वास के रूप में अगर कहोगे तो वो काली माँ जो भी मालिका में लिखा गया है उनके शब्दों में ही सब खत्म हो जाएंगे। और अगर साइंटिफिकली कहोगे तो वो लोग अनफिट होंगे जिनके पास स्पिरिचुअल पावर उस समय नहीं रहेगा, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल पावर नहीं रहेगा, सोशल इकोनॉमिकल पावर नहीं रहेगा। वो लोग ऑटोमेटिक वो खंड प्रलय के समय जो आने वाला समय में आ रहा है उसमें वो ऑटोमेटिक ध्वंस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग अभी से उस शक्ति को अपने जीवन पे धारणा करके रखे रहोगे, तो अगर खंड प्रलय और विध्वंस और विनाश लीला कलयुग का अंत अगर नहीं भी होता है आने वाला 2047 के अंदर, तो भी अगला औरा में आपके लिए तो बहुत सारा शक्ति रहेगा, जिससे आप विश्व को मार्गदर्शन दे सकते हो, खुद को मार्गदर्शन दे सकते हो, और आने वाला समय का एक बहुत बड़ा कालखंड तुम्हारे कल्याण में, मंगल में, और उस शक्ति से बहुत बड़ा ऊर्जा को प्राप्त करने में और अपने जीवन के कर्म क्षेत्र में सफलता पाने के लिए वह ऊर्जा काम में आएगा। तो अब यही कहना था मेरे को इस समय कि भाई अभी जो श्रावण 2 सोमवार समापन हुए और बाकी 3 सोमवार बाकी है,
तो इस समय आपका बहुत कर्तव्य है, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करें, जो लोग मेरे सानिध्य में हो, मैं जिनका जिनका कुंडली देखा हूँ या जिनका कोई भी समस्या बताया हूँ। कुछ करना नहीं है। सबसे पहला, अगर आपके पास नियर अबाउट 45 मिनट का टाइम है, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आपके आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहाँ करें, और शिव मंदिर नहीं है तो छोटा सा मिट्टी का शिव मिल जाता है, शिवलिंग मिल जाता है, या पत्थर का मिल जाता है, या ये पारा का शिव मिल जाता है, स्फटिक का मिल जाता है, और कई प्रकार ऐसे छोटे छोटे मिल जाते हैं 50-100 रुपया में, कोई बात नहीं है। उसको किसी भी शिव मंदिर में उसको छू के ले आओ, और उसके नाम पे फिर उसमें कुछ नहीं है, बिना खर्चा में जलाभिषेक किया जा सकता है। एक श्रृंगी टाइप रहता है, सिंह मतलब गोमुखी टाइप है ना, गाय का मुंह जैसे उसका, जहाँ पर पूजा सामग्री मिलता है या पूजा का लोटा वगैरह मिलता है, तांबे का, पीतल का, वहाँ जाओगे तो वो मिल जाएगा, उल्टा रहता है वो वाला। हेलो, सब कोई है तो लाइन में? हेलो, हाँ ठीक है, हाँ। और शुद्ध पानी अगर संभव हो तो गंगा जल, और गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो जो जल अवेलेबल है उस जल में थोड़ा सा मधु, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा मिश्री, ताड़ मिश्री हो तो ठीक है, गंगा जल थोड़ा सा 2 बूंदा गंगा जल, चंदन, अगरू, इस प्रकार का, और कुछ फूल डाल के वो पानी को बना लेंगे। जलाभिषेक करने के लिए खाली जल में अभिषेक नहीं करेंगे। और कुछ इजीली अवेल हो गया तो गन्ना का रस अगर मिल जाए, गन्ना का रस लाने समय मशीन को बढ़िया से गोबर गंगा जल में साफ करना, उस मशीन में जाके खड़ा होके जैसे करते हैं। और आपके पास जितना धन है उसी हिसाब में, अगर 10 रुपया भी देते हो ना, बाबा खुश हैं, ऐसा नहीं है 100 रुपया खर्चा करो। और वो उसको लाके वो श्रृंगी में या वो गोमुखी में, या जो जिसमें रुद्राभिषेक किया जाता है, गाय का मुंह जैसे रहता है, पतला सा छेदा रहता है, उसमें पानी डाल के आपका क्षमता और सक्षमता के अनुसार, चाहे वो अष्टाध्यायी का 8 अध्याय पढ़ लो, रुद्राभिषेक की किताब ले लेना, 20-50-100 रुपये के में आ जाएगा, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कोई टेक्निकल प्रैक्टिकल करो बोल के, लेकिन अभी जो बाकी 2 हफ्ता बचे हुए हैं, 2 वीक्स बाकी हैं, 14 दिन, ये 14 रुद्राभिषेक, उसमें संकल्प कर सकते हो कि मम भीष्ट सिद्ध्यार्थम सर्वपाप विनाशनार्थम आप मम जीवने सफल प्राप्त्यार्थम, इस प्रकार के जो भी अभिषेक करके केवल सब शिव भगवान के ऊपर पानी डालना है। मैं नहीं कह रहा हूँ साप विमोचन करो और पूरा रुद्राभिषेक का पूरा नियम को पालन करके करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इफ़ यू हैव 45 मिनट तो 8 अध्याय हो जाएंगे। अगर आपके पास 17 मिनट है तो 17 मिनट का टाइम में रुद्राष्टाध्यायी का 5वां अध्याय, शतरुद्री करके लिखा होगा, हिंदी का किताब भी अवेलेबल है, उड़िया में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो शतरुद्री पुस्तक में जाके, वो ज़्यादा नहीं, 100 सुत्त श्लोक हैं उसमें, ठीक है। उसमें भी भगवान सदाशिव को जलाभिषेक कर सकते हो। और ये 14 दिन का जलाभिषेक, लघु रुद्राभिषेक जो भी समझ लो, इस और अभिषेक करने के बाद भगवान जी को कपड़ा में पोंछ दो, फिर चंदन सिंदूर थोड़ा सा, 1 फूल भी दे दो, काफ़ी है, और फिर कुछ भोग दे देना, 10 पैसा का मिश्री दे दो, और अगर तुम्हारे भाव भक्ति है तो केला वगैरह, नारियल वगैरह दे दो, भगवान तो कुछ नहीं मांगे है ना, ऐसा दे दो बोल के, ये तो तुम्हारा अंदर का भाव है जो तुम दे रहे हो। तो ये करना अत्यंत आवश्यक है आप सबके लिए। जो भी अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे, कोई मेरे को मनवांछित कार्य नहीं हो रहे हैं, बाधाएं आ रहे हैं, घर वाले कभी गांव भेज रहे हैं, गांव वाले घर भेज रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, जो काम का लक्ष्य रह के रखते हैं वो काम नहीं हो पा रहे, वगैरह वगैरह, आप लोग जो जैसे जैसे बोल रहे थे। तो आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कुंडली में कोई भी एक आप कुंडली, जब जो लोग मेरा एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो उनको कह रहा हूँ, जो एक है ना दग्धा ऐसा करके रहता है, आपका कुंडली जब चेक करोगे तो उसमें लिखा होगा ये राशि दग्ध राशि था, ठीक है।
यानी दग्धा माने जल गया है। आई थिंक वो मेरा वीडियो आप लोग देखे होंगे, जो लोग मेरे वीडियो के यूट्यूब चैनल के साथ जड़ित हैं, उड़िया वाले भी हिंदी वाले भी, दोनों को कह रहा हूँ। दग्धा राशि तो वो कम्बस्टेड, ऐसा राशि हर एक कुंडली में रहता है। उसको देखने के लिए जानना और सीखना बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा जगह, कौन सा राशि है, कौन सा भाव है जो दग्ध हो गया है। और जो घर दग्ध है, पकड़ लो आपका धन का घर दग्ध हो गया, 2 नंबर 11 नंबर, तो उस जनित समस्या जीवन भर में आएगा, ठीक है। और जिसका विवाह का घर दग्ध है तो विवाह जनित समस्या आएगा। जिसका सोशल वर्क कर्म क्षेत्र दग्ध है तो उस जनित समस्या आएगा। तो ये जला हुआ घर है, भाव है, खाना नंबर जिसको कहा गया लाल किताब में, या कोई प्लैनेट भी दग्ध हो गया है, उसका फल नहीं मिल रहा है। सोचो बुध सूर्य के साथ कंबस्टेड है, शुक्र कंबस्टेड है, दग्धीभूत है, तो वो ग्रह आपको अच्छा फल नहीं दे पाते, उसके जनित फल में कमी होता है। तो ये अभी ये जो श्रावण का महीना में अगर आप रुद्राभिषेक करते हो तो ये एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनता है आप सभी जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हो उन लोगों के लिए, कि आप लोग इस दग्ध राशि, दग्ध लग्न, दग्ध गृह, दग्ध भाव, दग्ध खाना, इसका जो कमी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो हील हो जाएगा, पूरा अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो इतना दिन से दग्धता को बढ़ा के रखे हो, वो दग्धता में कमी, उसमें जलाभिषेक करने से शिव जी के माथे पे, तो उन जनित जो भी समस्या हैं, चाहे पारिवारिक समस्या हो, धन का समस्या हो, दरिद्रता का समस्या हो, कोर्ट कचरी माली मकदमा झाम झगड़ा झंझट चोर चपेट एक्सीडेंट, कुछ भी समस्या कहीं से भी उपज रहा हो या कोई शुभ फल नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में ये रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक हो या महारुद्राभिषेक हो, महारुद्राभिषेक तो 15 दिन 12 दिन का होता है, पूरा 15 दिन 12 दिन पूरा कंटिन्यू रहना पड़ता है, लेकिन ये छोटा सा प्रयास आप लोग करके देखो। और मेरा ओपन चैलेंज है आपको, इसी महीना के अंत के बाद मेरा ओपन चैलेंज 100% ओपन चैलेंज है। थोड़ा सा म्यूट करो साउंड अपने ग्रुप वाले। तो आपको नया अपॉर्चुनिटीज 100% मिलेंगे, लिख के रखो। जैसे मैं कहता हूँ ना, जो लोग नवरात्र करते हैं, 9 दिन के बाद 15 दिन के अंदर आपके पास जरूर नया अपॉर्चुनिटी खुल के आता है। ऐसा ही ये रुद्राभिषेक करने से और श्रावण रुद्राभिषेक करने से जो भी ग्रह बाधाएं हैं और बाधक ग्रह हैं या बद ग्रह हैं या जन्म संपद विपद ग्रह हैं, इस प्रकार के सारे समस्याओं का प्रशमन होना, छूट जाना ऐसा नहीं कह रहा हूँ, प्रशमन जरूर होता है। तो इसलिए आप लोगों को मेरा अनुरोध है, इस श्रावण महीना में जरूर करें। और आखिरी जो श्रावण पूर्णिमा, राक्षा पूर्णिमा जिसको होगा, उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा समय निकाल लेना और जितना जप करिए हो उसका दशमांश, छोटा सा हवन, कोई मंत्र पूजा ब्राह्मण बुलाने का जरूरत नहीं है, आप लोग अपने लेवल पे कर लो। और जो सक्षम है पंडित बुला के अग्नि स्थापन करके बढ़िया से अभिषेक कर लेना, रुद्र यज्ञ कर लेना, शक्ति मुताबिक 21 कर लो, 27 कर लो, 108 कर लो, 1008 कर लो, बेल पत्ता के साथ करो या साकल्य के साथ करो। कुछ नहीं हुआ, टाइम नहीं है तो 27 बार तो डाल ही दो अग्नि में, ठीक है। तो इसका एक प्रचंड परिणाम मिलता है, ये मेरा अनुभव से भी कह रहा हूँ। और बाकी जिनको भी मैं करा रहा हूँ और आज तक भी कराते कराते आया हूँ, उनको बहुत अच्छा फल मिला है उनके जीवन में। इसलिए आप सबको मेरा अनुरोध है कि अभी ये श्रावण का महीना बर्बाद होने मत दो। और बाकी चलो जितना दिन हो गया ख़त्म, आप लोगों से मैं कांटेक्ट नहीं कर, ग्रुप मीटिंग नहीं कर पाया था, बाकी लोगों को तो बोला हूँ और कर रहे हैं, वीडियो भी भेज रहे हैं, जैसे जैसे वो कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, फ़ोटो भी भेज रहे हैं, अच्छा लगता है देख के कि बात मान के कर रहे हैं। तो आप सबको भी मेरा अनुरोध है, आपका ग्रुप वाले थोड़ा बाकी रह गए थे, और बाकी जिनको भी मैं इस ग्रुप मीटिंग में अभी नहीं है उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दो, ताकि वे लोग भी अभी बाकी 15 दिन का काम अच्छा से करें, शक्ति मुताबिक, सक्षमता मुताबिक, भाव मुताबिक, भक्ति मुताबिक। मेरा चैलेंज है, आप लोग जो जो महान काम और अभिष्ट सिद्धि के लिए निकले हो, वो सिद्धि के मार्ग खुलेंगे, नया अपॉर्चुनिटीज़ आएगा। भगवान कुछ नहीं मांगते, भाव भक्ति मांगते हैं, बस ये क्रियाएं तो क्रिया मात्र है। इतना ही इस बात में आपको बोलना था।
और मेरा आशा है आप लोग ज़रूर अभी शुरू करोगे। धन्यवाद।